श्रीमद् भागवत कथा का चौथा और पांचवा दिन वैदिक वाङ्मय सेवा संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक आचार्य बालदत्त दुबे याज्ञिक उर्फ स्वामी प्रभंजन मुनि महाराज ने वैदिक मंत्रोच्चार कराते हुए प्रारंभ करवाया। कथा में प्रवेश करते हुए कथा प्रवक्ता श्रद्धेय डॉक्टर स्वामी योगेश्वरानंद महाराज ने राजा बलि वामन अवतार की कथा सुनाई। मनुष्य को मानव जीवन मिला है तो उसे दीन दुखियों की सेवा करना चाहिए। कथा का सुनना तभी सार्थक होगा जब उसके बताए हुए मार्ग पर चलकर परमार्थ का काम करे। उन्होंने राम कथा का संक्षिप्त में वर्णन करते हुए कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने धरती को राक्षसों से मुक्त करने के लिए अवतार धारण किया। राम भगवान ने माता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास काटा, इसलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ आज्ञाकारी भी कहलाए। कृष्ण जन्म का वर्णन होने पर समूचा पांडाल खुशी से झूम उठा। झांकियों की प्रस्तुति आचार्य बालदत्त प्रभंजन मुनि एवं रमेश चंद्र सेन जी ने किया। जैसे ही झांकी पांडाल पर पहुंची, पांडाल में मौजूद श्रद्धालु भगवान कृष्ण के जयकारे लगाने लगे और झूमने लगे। कृष्ण जन्म की खुशियां मनाई गई। कथा सुनने नगर सहित आसपास गांव से हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हो रहे हैं। श्री कृष्ण जन्म की कथा का वर्णन करते हुए महाराज ने बताया कि कंस की कारागार में वासुदेव देवकी के भादो मास की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उनका लालन पालन नंद बाबा के घर में हुआ था, इसलिए नंदगांव में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध करके पृथ्वी को अत्याचार से मुक्त किया और अपने माता पिता को कारागार से छुड़वाया। कृष्ण जन्म की खुशी में शुक्रवार को कथा स्थल को विशेष रूप से सजाकर माखन मिश्री का प्रसाद वितरित किया गया तथा भक्तों ने नाच झूम कर नंदोत्सव मनाया। वहीं श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन कृष्ण लीला का वर्णन हुआ। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण के पैदा होने के बाद कंस उनको मौत के घाट उतारने के लिए अपनी राज्य की सर्वाधिक बलवान राक्षसी पूतना को भेजता है। पूतना वेश बदलकर भगवान श्री कृष्ण को अपने स्तन से जहरीला दूध पिलाने का प्रयास करती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसको मौत के घाट उतार देते हैं। जिसके बाद कार्तिक माह में ब्रजवासी भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पूजन का कार्यक्रम करने की तैयारी करते हैं। भगवान कृष्ण द्वारा उनको भगवान इंद्र की पूजा करने से मना करते हुए गोवर्धन महाराज की पूजा करने की बात कही जाती है। इंद्र भगवान उन बातों को सुनकर क्रोधित हो जाते हैं। वह अपने क्रोध से भारी वर्षा करवाते हैं, जिसको देखकर समस्त ब्रजवासी परेशान हो जाते हैं। भारी वर्षा को देख भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठा लेते हैं और पूरे नगरवासियों को पर्वत के नीचे बुला लेते हैं, जिससे हारकर इंद्र 1 सप्ताह के बाद वर्षा को बंद कर देते हैं। जिसके बाद ब्रज में भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन महाराज के जयकारे लगाते हैं। इस प्रकार से सभी श्रद्धालु ने भक्तों ने अध्यात्म ज्ञान का लाभ लिया।